स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल का परिवर्तन देखा था। इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग देखेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस से हमें करके या के बाद का बोध होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल दो प्रकार से बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल दो प्रकार से बनता है। नंबर एक, एक्टिव वॉइस। सेंटेंस हमारे किस रूप में दिए गए रहे होंगे? एक्टिव वॉइस के रूप में। जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस के रूप में दिए गए रहे हैं तब हैविंग का प्रयोग किया जाता है। हैविंग का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। जब हमारे सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में दिया रहे तब हैविंग के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हैविंग के साथ बीन तब वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब देखते हैं हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग या हैविंग बीन के साथ, हैविंग या हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने पर परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। हैविंग या हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने पर परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो अब आइए इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान होने चाहिए। पहला रूल है दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान होने चाहिए। दूसरा रूल, दिए गए सेंटेंसेस के फाइनिट वर्ब अलग अलग दिए गए सेंटेंसेस के फाइनिट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। तीसरे रूल में है दिए गए वाक्यों के फाइनिट वर्ब में दिए गए वाक्यों के फाइनिट वर्ब में टाइम इंटरवल पर्याप्त होना चाहिए। टाइम इंटरवल पर्याप्त होना चाहिए। अर्थात जब एक कार्य ठीक से समाप्त हो जाए, ठीक से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो। अर्थात जब एक कार्य ठीक से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य प्रारंभ हो। रूल नंबर 4। अब इसमें क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल
उस फाइनिट वर्ब को बनाते हैं फाइनिट वर्ब परफेक्ट पार्टिसिपल उस फाइनिट वर्ब को बनाते हैं जिससे कार्य पहले होता है। रूल नंबर 5, जब हमारा दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो उसका परिवर्तन हैविंग के साथ और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसका परिवर्तन हैविंग बीन के साथ किया जाता है। ठीक है, दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो उसका परिवर्तन हैविंग के साथ, और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसका परिवर्तन हैविंग बीन के साथ किया जाता है। और इसमें एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस में वाक्य हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारे रूल्स थे। अब उसके बाद हम लोग चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। रवि टुक अ बेथ, रवि ने स्नान किया। ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों के सब्जेक्ट, रवि यहाँ भी है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट समान है। दोनों के फाइनिट वर्ब क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो फाइनिट वर्ब अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, टुक अ बेथ, उसने वहां यहाँ पर स्नान किया, और यहाँ पर क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। फाइनिट वर्ब भी अलग अलग है। और उसके बाद में टाइम इंटरवल, इनका जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट क्या होना, पर्याप्त होना चाहिए। रवि टुक अ बेथ, रवि स्नान करने के बाद, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। अभी स्नान किया, स्नान करने के जस्ट तुरंत तो चला नहीं जाएगा विद्यालय, स्नान करेगा, फिर उसके बाद टाइम लिया, फिर गया विद्यालय। तो ये हुआ रवि टुक अ बेथ, ही वेंट टू स्कूल। तो अब ये हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल पे है। अब हम लोग इसका परिवर्तन करेंगे। इसका प्रयोग किसमें करेंगे, जो फाइनिट वर्ब पहले शुरू होता है उसको उसी से परिवर्तन करते हैं। और पता कैसे चलेगा ये कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एकदम बहुत सरल है। जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है वो हमारा एक्टिव वॉइस है, जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है वो पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए एक चीज और है, हमें जो है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली रहेगी, उससे पता चलता रहेगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है तो वो पैसिव वॉइस हमारा होगा। तो ये वाक्य हमारा किसमें है, एक्टिव वॉइस है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हमारा वाक्य है। हैविंग का प्रयोग करेंगे हम लोग, हैविंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। हैविंग टेकन अ बेथ, हैविंग टेकन अ बेथ। यहाँ कामा कर देंगे, रवि वेंट टू
रवि वेंट टू स्कूल। अब चाहे यहाँ पर ही करे चाहे रवि और ही दोनों का प्रयोग एक ही के लिए हो रहा है। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और ये है हमारा, चलिए देखते हैं। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। महेश भूपति लिएंडर पेस से हार गया। ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ही निराश हुआ। तो देखिए अभी हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई रहेगी, बाय का प्रयोग हुआ है। महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, इसका मतलब ये वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है। तो वाक्य पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। जब कंबाइंड इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा, कंबाइंड बनाएंगे हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। एक सेंटेंस हम लोग देख लिए, एक एक्टिव का एक पैसिव का। एक्टिव का सेंटेंस है तो हम लोग हैविंग का प्रयोग करेंगे, पैसिव का सेंटेंस है तो हम लोग हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में प्रयोग करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। हम इसके संदर्भ में होमवर्क आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग वो होमवर्क हमारे, या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो हमारा नंबर 8808 38 48 01 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। और उसके बाद जो हम होमवर्क देंगे आप हमारे इस नंबर पर सॉल्व करके उसको भेजेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.